हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ये ओसाका कुक जोए के नाम से एक ये इंडक्शन कुकर रिपेयर होने के लिए आया है और इसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स कैसे, मतलब जब नहीं हुआ, जब वो मेरे पास लेके आए हैं भाई, देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसको रिपेयर कर दें। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद कभी कभार रियर चांस है जो ये बटन काम कर जाए, जबकि कस्टमर ने बटन भी नया डाल लिया और इसका ये पीसीबी जो है ना पूरी धो धा के नहीं लगा दी सही तरीके से, लेकिन फिर भी सब कुछ प्रॉब्लम सेम टू सेम है। ठीक है, और कभी कभार इसके फंक्शन भी प्रॉपर काम नहीं करते, हैंग होता है, कभी बंद नहीं होता, कभी इनसे बटन काम नहीं करते जबकि बटन सारे ठीक हैं। तो ये किस वजह से होता है, कैसे होता है? और इसको चलते चलते ये कभी कभार अपने आप ही स्टैंड बाय में चला जाता है, मतलब लाइट इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, बिजली इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, स्टैंड बाय में चला जाता है और फिर से दोबारा ऑन करने पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखेंगे सबसे पहले फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कैमरा उतार करके दिखा देता हूँ। देखो, ये इसकी मेन हमारी यहाँ पे लीड लगी हुई है, ये हमने ऑन किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑन के लिए आया। अब देखिए, मैं आपको क्या है, यहाँ पे माइक रख के दिखाता हूँ, आपको पता लगे कि मैं आवाज कर रहा हूँ। तो अब आपने देखा, यहाँ पे मैंने खूब बटन दबा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पेज तो खोल लिए थे जिससे कि समय व्यर्थ ना हो। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे कनेक्टर भी लगा हुआ है, इधर भी कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर लूज भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, पूरा ये उड़ जाएगा, ये देखो कनेक्टर लूज भी नहीं है, कनेक्टर भी ठीक लगा हुआ है, पीसीबी भी ठीक लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है और कैसे इसको आपको रिपेयर करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसके लिए हमें पीसीबी सर्किट में कुछ वोल्टेजेस होते हैं, वो मेजरमेंट करने पड़ते हैं। अगर वे वोल्टेजेस हमारे प्रॉपर नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम सेम टू सेम करेगा, यानी कि कभी हैंग होना, कभी नहीं चलना, तो ये प्रॉब्लम्स बन सकती है। तो सबसे पहले हम पीसीबी के अंदर वोल्टेज कौन कौन से और कैसे कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कर लेंगे मेन लाइन को। तो मेन लाइन से हमने इसे डिस्कनेक्ट कर लिया और इसकी सबसे पहले यहाँ पे कॉइल खोलेंगे। ठीक है, कॉइल खोलेंगे और अभी देखेंगे कि फॉल्ट क्या है। मैं फॉल्ट तो रिपेयर हो जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है, बस आपके समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे कैसे कहाँ से क्रिएट हो रही है। भाई, अगर आप एक मनुष्य हो, आप काम करने की क्षमता को कम कर दे रहे हो या सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पोषण में कमी है या कहीं ना कहीं आपको अंदर डिफेक्ट आ चुका है। तो ऐसे ही इसके पोषण के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है। वो इसे सही तरीके से ना मिले तो क्या होगा, मिले कभी ना मिले तो ये भी ऐसे ही, मतलब ड्रामेबाजी करने लगेगा। तो चलो इसकी ड्रामेबाजी दूर करते हैं। यहाँ से सेंसर निकाला। सेंसर निकालने के बाद दोस्तों, सबसे पहले अभी हमें क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहले इस कनेक्टर को यहाँ से भी निकाल लेना है। ठीक है, इसके आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे जूम करता हूँ, कैमरे को। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 के नाम से यहाँ पे ये कनेक्टर हैं। ठीक है, ये पांचों पिने हैं। अब हमें यहाँ पे क्या है कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और जो फैन के लिए वोल्टेज बनती है 18, वो चेक करनी है। वैसे फैन के लिए ठीक बननी है क्योंकि स्पीड पे एक बार सही घूम रहा है। तो हमें एक बार इसको सेट को करना है ऑन। सेट को हमने ऑन किया, मल्टीमीटर को यहाँ पे रखा, दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, हमें ग्राउंड लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सफा कर लेता हूँ, वो भी आपको दिख जाएगा। शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे GND लिखा हुआ है और यहाँ +5 भी लिखा हुआ है, यहाँ डेटा लिखा हुआ है, यहाँ क्लॉक पिन या स्टैंड बाय। ये मेन चीज ये स्टैंड बाय, ये है सारी राड की जड़, स्टैंड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमें जो है ना ग्राउंड पिन से हमें ये देख लेना है कि जिसके अंदर यहाँ पे एक 7805 रेगुलेटर होता है, तो हमें इसकी वोल्टेज चेक करनी है। और एक यहाँ पे होता है रेगुलेटर, तो इसकी वोल्टेज चेक करनी है। ये तो इसका ग्राउंड है, इसको नहीं है, हमारा इधर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए -5 वोल्ट, मतलब वो मैंने ग्राउंड इस पे लगा रखा था। तो यहाँ पे 7805 है, मैं इसको इस पे पिन नंबर उस पर चेक कर लेता हूँ। देखो 9.49 के आसपास वोल्टेज मिल रही है, जबकि ये जो वोल्टेज है हमारी, ये थोड़े से डिस्टोर्शन है। लेकिन इसमें भी आपकी पीसीबी जो है ना परफेक्ट काम करनी चाहिए,
क्योंकि जो इसकी 5 वोल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आउटपुट निकल गया 5.1 वोल्ट, ये बिल्कुल प्रॉपर है। अगर 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है तो आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम इसको पीसीबी को खोल के हम ये देख लेंगे कि इसके अंदर कोई कैपेसिटर हमारा फूला हुआ तो नहीं है या कोई ओपन तो नहीं है। चलो, अगर उसे नहीं देखना आपको तो सिंपल सा है दोस्तों, आपको एक काम और करना है। यहाँ पे आपको ये देखना है जो STB लिखा हुआ है स्टैंड बाय, इसकी 5 वोल्ट से स्टैंड बाय से जो वोल्टेजेस आती है ना, वो 2 से 2.5 वोल्टेज के आसपास आती हैं। ठीक है, वो वोल्टेज हमारे प्रॉपर होने चाहिए। तो +5 वोल्ट और स्टैंड बाय DC के 2.6 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। यानी कि पीसीबी अभी काम कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि पीसीबी आपकी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 वोल्ट हैं बिल्कुल प्रॉपर बनने हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो स्टैंड बाय की और 5 वोल्ट के बीच में जो वोल्टेजेस मिली है मेजरमेंट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईसी खुद कह रही है कि मैं चलने के लिए रेडी हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपल सा है, करना क्या है, जो ये स्टैंड बाय वाली जो पिन है यहाँ पे, ये स्टैंड बाय वाली जो पिन देख रहे हैं, ये आपको चेक करनी है। चेक कैसे, आपको ये देखना है जो कनेक्टर्स है ये गला तो नहीं है या खराब तो नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा गंदा भी हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसको सेट को कर लेते हैं यहाँ से बंद। सेट को बंद किया, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ इस वीडियो को। देखो, जूम आउट किया। अब यहाँ पे हम इन पिनों को एक बार साफ करेंगे, क्योंकि ये जो क्लॉक पिन है, डेटा ट्रांसफर RxTx पिनें भी होती हैं इन्हीं के अंदर इंक्लूड। तो ये क्या होता है, जब तक यहाँ पे डेटा ट्रांसफर सही तरीके से ना हो तो जब तक ये दिक्कत बनी रहती है। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह का ब्लेड लेना है, दोनों तरफ से पिनों को करना है साफ। क्योंकि दोस्तों ये पिनें अगर रिसीवर और ट्रांसफर सही तरीके से नहीं करेंगी पिनों को, तो दोस्तों दिक्कत बनी रहेगी। अभी मैं अपनी टीम से एक इसमें पानी मंगाऊंगा और अभी आपको गर्म करके दिखाऊंगा किसी लोहे के या स्टील के बर्तन में। हाँ, तो ये पानी मंगा लिया हमने, इसे यहीं रख लेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं काम करके दिखाऊंगा इससे। ठीक है, आपको ये साफ कर लेना है। होता क्या है, जब दूध उबल जाता है या भाप चली जाती है इसके अंदर ज़्यादा, तो ये पिन जो है ना, कार्बन लग जाता है इन पे, और हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसफर रिसीव सही नहीं होता। और मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, कभी आप ये समझने लगो कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बटन है बिल्कुल न्यू डाल रखा है किसी ने अंदर की तरफ से। मैं खोलूंगा पैनल को, आप सोल्डिंग से पहचान सकते हैं। छोड़ो, जो समझदार है वो समझ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसीव और ट्रांसफ़र की पिन है, क्लॉक पिन है, डेटा ट्रांसफ़र की पिन है, तो ये और जो स्टैंड बाय, मेन तो ये स्टैंड बाय की अगर ये इसमें कोई मिसमैच होगा ना, हल्की सी भी लूजिंग होगी, तो स्टैंड बाय की जो ये लाइन है पीसीबी तक नहीं पहुँचती है, जो हमारी सब पीसीबी है छोटी सी एक यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, यहाँ से ये पिने भी निकाल के थोड़ा सा साफ़ करना है। इससे होता क्या है कि दोस्तों, हमारी जो ये पिनें होती है ना, इन पे कार्बन वार्बन ज़्यादा आ जाता है जब दिक्कत करती है। ठीक है, क्योंकि भाई हमारी वोल्टेज जनरेट हो रही है वहाँ पे ठीक ठाक, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली पिन और सबसे लास्ट की पिन को कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए हम। अगर इससे काम बन जाता है तो हम कस्टमर को ऐसे दे देंगे, अन्यथा आपको पाँचों पिनों को निकाल करके एक बार साफ़ करके अच्छे से दोबारा लगा देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ना उठा भी रहा हूँ अंदर की तरफ से, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ बैठ गई हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसको एक बार यहाँ पे इसका जो सेंसर है इसको लगा करके एक बार चेक कर लूँगा इसे, क्योंकि आपने ये मेन 2-3 पॉइंट तो समझ ही लिए। एक बार इसको लगाते हैं मेन लाइन के अंदर, लाइन दी, तो देखो दोस्तों अभी ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर दोस्तों, जो इसकी पांचों पिनें हैं उनको एकदम अच्छे से क्लियर से साफ करेंगे और तब उसको लगाते हैं, क्योंकि इसमें डेटा की और क्लॉक की जो पिनें हैं ये ज़्यादा डर्टी हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, जब भी सेम दिक्कत रहती है। तो चलिए मैं इनको साफ़ कर लेता हूँ। ये जो दिक्कतें बनती हैं दोस्तों, ज़्यादातर इंडक्शन में उनमें बनती है जो साफ़ सफाई थोड़ा सी इंडक्शन की कम करते हैं। अब भाई इंडक्शन है तो वो फैन की उससे धूल वूल खींच लेता है और धूल सीधा जाके इन पे ही पड़ती है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। देखो मैं इसको यहाँ से साफ़ कर लिया, इसको वापसी में लगा दूंगा ऐसे ही।
दूसरी अगली पिन को साफ कर लेंगे। इसको भी हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ये पीसीबी लेना चाहते हैं हमारे पास से, तो ये पीसीबी भी इंडक्शन की हमारे पास मिल जाएगी, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पीसीबी की कीमत 700 रुपये होगी, और जो कि उसमें डिलीवरी चार्ज आपका अलग होगा। अगर सेम पीसीबी आप हमसे लेना चाहते हैं, बिल्कुल ओके कंडीशन में, कोई दिक्कत ना हो और साफ बिल्कुल, नो रिपेयर, कोई रिपेयर नहीं मिलेगा उसमें, और आप सालों साल चला सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल IGBT लगा हुआ आता है कंपनी से, वो बढ़िया रहता है। अगर इनसे दोस्तों काम नहीं होता है तो हम इसे रीसोल्डर करेंगे यहाँ से पिनों को, तो एक बार हम ये इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है वो यहीं पर है। वो काफ़ी ज़्यादा टाइट लगाए थे इसके अंदर, है नहीं, तो एक बार चेक कर लेंगे। मैं इसको करा चेक, देखो अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे कि हमें पांचों पिनों को अच्छे से एक बार सोल्डर करके देखना है और टेस्ट करना है, और हमें ये देखना है कि चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम क्या है कि यहाँ से इसको खोल लेते हैं, और पीसीबी को भी खोलना पड़ेगा हमें यहाँ से। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, काफ़ी अच्छी होने वाली है वीडियो, क्योंकि आपको फॉल्ट पता लगना चाहिए ना। आपके पास अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो इसे यहाँ से आराम से खोल लेंगे। जब हमारा पीसी में इस तरह का फॉल्ट आता है तो कई सारी प्रॉब्लमें होती हैं जिनकी वजह से दिक्कत आती है। सबसे पहला तो ऐसा है कि किसी ने अगर बटन निकाला है तो उसके ट्रैक्स ना लगाए हों सही से, तो भी हो जाता है। ठीक है, या किसी ने इसकी कोई पिन विन सोल्डिंग में गलत दिक्कत कर दी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बटन है वो भी नया लगा रखा है, आप देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, एक बार सोल्डिंग करनी पड़ेगी इनकी। तो यहाँ पर एक बार इनकी सोल्डिंग कर लेंगे। और अगर इससे नहीं होता तो दोस्तों कनेक्टर भी चेंज करना हमें पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने इसकी सोल्डिंग कर दी, और फिर हमें पीसीबी खोलनी होगी अगर इससे नहीं होता है। ऐसा होता है जब कनेक्टर हम लगाएं, क्या पता नीचे की तरफ कनेक्टर बैठ जाता हो, फिर दिक्कत आती हो। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। बंद करा पहले सेट को, लगाया, ठीक है, और अभी हम इसको ऑन करते हैं एक बार यहाँ से। ये देखो इससे तो काम कर रहा है ये, ठीक है, बटन से काम कर रहा है। ये देखो पानी गर्म करके देखते हैं, ये देखो गर्म हो रहा है। बटन से ये बंद करके देखते हैं। ये देखिए बटन भी इसका ख़राब है दोस्तों, ये बेशक इसमें नया डाल रखा हो कस्टमर ने, ये देख सकते हैं। ये देखो बटन भी ये ख़राब है। अब आप देख सकते हैं ये चल ही नहीं रहा है। हम सबसे पहले इसको यहाँ से बंद करते हैं। मतलब कस्टमर ने नया बटन डाल दिया भाई, तो ये आप देख सकते हैं जो कस्टमर ने नया बटन डाला इसके अंदर भी दिक्कत है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल न्यू बटन है। जब कस्टमर, ऐसा नहीं होता है कि नया बटन ख़राब नहीं निकलता भाई, नया भी ख़राब निकल जाता है। अब आपके सामने यहाँ पे लाइव है ना। कस्टमर मेरे पास लेकर आया भाई, ऐसे ऐसा करके देखना था कि चिमटी लगा करके देखने की। आप यहाँ पे बटन देखो, ये बटन बिल्कुल नया लगा रखा है, लेकिन ऊपर से यहाँ पे लंबी नोक होगी फाड़ रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन बिल्कुल न्यू है, और सोल्डिंग भी दोबारा कर रखी है। आप सोच रहे होंगे कि ये बटन इसमें पुराना ही था, पुराने ठीक होगा। तो मैं आपको और बटन की कंडीशन देखो, पहले मैं इसे निकालता हूँ, मैं आपको और बटन की का हेड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे गंदा है, और इस बटन का हेड देखो कितना चमचमाता हुआ है। सबका देख लो बाकायदा। अभी ये धोखा हो जाता है, नई चीज़ भी ख़राब निकल जाती है। ये देखो ये सारा बटन बिल्कुल नया है, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम अपने पास से एक बटन लगाते हैं जो कि हमारे पास ये है। तो बटन को लगाने से पहले आप दोस्तों एक बार चेक कर लिया करो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा हो जाता है कभी कभार।
तो हमें पिन नंबर 1 और 2 पे लगा के बटन को अब दबाना है। ठीक है, यहाँ से दबाएंगे तो बीप आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बीप नहीं आ रहा है, यानी कि ये मेरे पास जो बटन है इसमें भी रखे हुए में कोई दिक्कत आ गई है, क्योंकि ऐसा होता है। चलो मैं आपको सीधा बीप साउंड पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको दबाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइव आपके सामने है। नए नए स्विच भी यहाँ पे ख़राब निकल जाते हैं। अब ख़राब होने का रीज़न क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास ये इतना स्विच है और ये स्विच मेरे पास इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, ये ऐसा होता है जब इसको पन्नी के अंदर से निकाल करके रख देते हैं। जैसे मैंने पन्नी में था, मैं जितने स्विच डाल रहा था तो बिल्कुल ठीक थे। अब ये बिना पन्नी के रखा हुआ है तो ये भी वीक हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल नया लौट आया है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। नया माल आया है, इसको और चेक कर लेते हैं अगर ये काम सही करता है। ये देखो जितनी बार दबा रहा हूँ उतनी बार सही कर रहा है, ये देखो। तो ये जो था ना, आप भाई कस्टमर की भी गलती नहीं है, उनने 2-3 बटन डाले होंगे, उसने चेक तो किया नहीं, वो सोचा होगा नया बटन है कोई दिक्कत तो होगी नहीं। गलती क्या है कि ये बटन कभी भी खुले में नहीं रखने चाहिए। खुले का मतलब है कि आपको ऐसे नहीं रखने चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसे सोल्डर करके दिखा देता हूँ। ये किस किस के साथ हुआ है प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी एक बार और हो चुका था, जब मैंने इंडक्शन का पैनल बना करके दिया था एक कस्टमर को। तो मैंने नया बना करके दे दिया था और कस्टमर ने मुझे कुछ दिन बाद बोला कि भाई मैंने अभी कुछ दिन तक ये कुछ ही बटन चलाया था, जब मैंने सारे चलाए तो इसमें से कुछ बटन नहीं चल रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आपके सामने हमने सोल्डर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इसको लगा देते हैं और सेट को करते हैं ऑन। तो देखो अब एक बार में चल रहा है। इसे बंद करते हैं, ये देखो बंद हो गया। पर इसके अंदर प्रॉब्लम वो भी थी जो मैं हैंगिंग की बता रहा था, वो इस वजह से बनती है, लेकिन जो ऑन ऑफ में दिक्कत करा था वो बटन की वजह से। तो देखो एक ही बार में ऑन हो रहा है, एक ही बार में चल रहा है, एक ही बार में बंद, एक ही बार में चालू, एक ही बार में बंद, एक ही बार में चालू। देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो आपने दोस्तों देखा कि कैसे मार्केट में अब लोकल बटन बेचे जा रहे हैं। आप आया तो मार्केट वालों का, क्योंकि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इस तरह के बटन मैं जब 2020-22 में लाता था तो कम से भी कम मेरे पास 1-2 साल लग रहे थे। जब उसके बाद मैं डाला करा था तो एक ही बार में चल जाया करते, या ये 2-3 महीने पुराने भी नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम ज़्यादा रहता है तो मैं करता रहता हूँ, तो बटन मेरे ख़त्म होते रहते हैं। अब मैंने बटन नए लाया मैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, पिनों से भी देख सकते हैं कितने नए हैं, लेकिन इन पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही दबाने पे। तो ये होता है दोस्तों, मार्केट में फ्रॉड कर दी। अब नया बटन भी आपको, नए प्रोडक्ट भी चेक करके लगाने पड़ते हैं। अभी मैंने परसों कंप्रेसर लगाया था एक एसी में, नया कंप्रेसर ही ख़राब निकला। वो कह रहा पीसीबी में दिक्कत है, पीसी में दिक्कत है। फिर हमने नया कंप्रेसर के जगह पुराना लगाया, बिल्कुल परफेक्ट चला। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। और वीडियो अच्छी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।